हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये कहानी इतनी अजीब है जिसको पढ़कर मैं भी यकीन नहीं कर सक रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जापान के एक टीवी शो की कहानी जिसमें कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, जापान अपने अजीब किस्म के टीवी शोज के हवाले से काफी मशहूर है। ये टीवी शोज क्रिएटिव और एक्सट्रीम नेचर के भी होते हैं, लेकिन 20 साल पहले जापान में एक ऐसा टीवी शो शुरू हुआ जिसकी कोई लिमिट्स ही नहीं थी। इस शो का नाम सुसुनु डेनपा शोनन था। ये शो 1998 से 2002 तक जापान के निप्पन टीवी नेटवर्क पर चला था। ये एक रियलिटी बेस्ड शो था जिसमें कंटेस्टेंट्स को सरवाइव करना होता था। कंटेस्टेंट्स शो के दौरान शदीद टॉर्चर से भी गुजरते थे, लेकिन फिर इस शो में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको शॉक में डाल दिया। दोस्तों, टोमोकी हिमात्सु जापान का एक कॉमेडियन था। इसको नसूबी भी कहते हैं। इस शो के सीजन में इसी आदमी ने हिस्सा लिया था। नसूबी को शो में एक अपार्टमेंट में बंद कर दिया गया। ये अपार्टमेंट सिर्फ 8 फीट लंबा था और 6 फीट चौड़ा था। यहाँ इसके पास खाना भी मौजूद नहीं था। अपार्टमेंट में हर जगह बस मैगजीन्स होते थे। इन मैगजीन्स में कुछ पजल्स और गेम्स होती थी जिनसे इनामी रकम जीती जा सकती थी। नसूबी को ये गेम्स और पजल्स हल कर कर इन मैगजीन्स के ऑफिस भेजने होते थे और इनाम जीतना होता था, तभी इसको खाना भी मिलता था। नसूबी को आखिर में 10 लाख जापानीज येन जीतने थे और तभी ये शो खत्म होना था। दोस्तों, नसूबी के ऊपर हर वक्त कैमरास लगे होते थे। इसकी एक एक सेकंड की हरकत कैमरास नोट कर रहे होते थे। अब यहाँ कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो मैं आपको बताने से भी हिचकिचा रहा हूँ। जैसा कि नसूबी को पूरे शो में कपड़ों से भी महरूम रखा गया था, लेकिन इसको शो में सेंसर कर दिया गया था। ये आदमी कभी रोता तो पीछे एक फनी म्यूजिक लगा दिया जाता। ये चीखता तो वहां भी एक ऐसा म्यूजिक लगाया जाता कि इसकी अच्छी खासी तजलील की जाए। ये आदमी 1 साल तक इसी अपार्टमेंट में अकेला इसी हालत में रहा। कई दफा तो ये 3-3 दिन भूखा रहता था क्योंकि ये मैगजीन से इनाम जीत नहीं पाता था। इसका मजाक उड़ाने के लिए इसको डॉग फूड यानी कुत्तों को खिलाए जाने वाला खाना भी दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसी बात है जो आपको शॉक में डाल देगी। नसूबी को बताया गया था कि ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में सारी फुटेज को एडिट किया जाएगा और टीवी पर लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये झूठ था। आप यकीन नहीं करेंगे कि दरअसल इस आदमी की 24 घंटे की फुटेज को इंटरनेट पर लाइव दिखाया जा रहा था। लोग इस आदमी पर हंसा करते थे, इसका मजाक उड़ाया करते थे। इसकी जिंदगी एक मजाक बन चुकी थी, लेकिन इसको पता भी नहीं था कि करोड़ों लोग इसको हर वक्त देख रहे हैं। इस शो की एक पूरी एपिसोड इतवार को निप्पन टीवी नेटवर्क पर भी दिखाई जाती थी। दोस्तों, जापान में इस शो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। हर हफ्ते टीवी पर तकरीबन 2 करोड़ लोग इस शो को देखते थे और इस आदमी को इस चीज का पता ही नहीं था। इस दौरान इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे एक दूसरे अपार्टमेंट में भी शिफ्ट किया गया। दोस्तों, नसूबी 1 साल तक इस शदीद टॉर्चर से गुजरकर इस अपार्टमेंट में सरवाइव करता रहा और बिलाखिर 1 साल बाद इसने मैगजीन से 10 लाख जापानीज येन जीत लिए। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद इसे साउथ कोरिया भेज दिया गया। यहाँ इसने एक दिन तो काफी अय्याशी की, लेकिन एक दिन के बाद इसे फिर से एक और अपार्टमेंट में बंद कर दिया गया और यहाँ इसके साथ फिर से वही खेल शुरू हो गया। नसूबी को इस दफा इतने पैसे जीतने थे कि ये जहाज की टिकट खरीदकर वापस जापान आ सके, लेकिन नसूबी इस दफा इस गेम का एक्सपीरियंस हासिल कर चुका था। दोस्तों, इसने सिर्फ कुछ हफ्तों में इतने पैसे जीत लिए कि ये जहाज की टिकट्स खरीद सके, लेकिन इस शो के प्रोड्यूसर्स ने कहा कि तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदनी है। इस शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा थी और ये नहीं चाहते थे कि ये शो ऐसे ही खत्म हो जाए। खैर, नसूबी ने कुछ हफ्तों में ही फर्स्ट क्लास की टिकट भी जीत ली। दोस्तों, मजबूरन इस आदमी को वापस जापान लाया गया, लेकिन इसको फिर से एक और अपार्टमेंट में रख दिया गया। लेकिन यहाँ अचानक इस अपार्टमेंट की दीवारें टूट गईं और नसूबी शॉक रह गया क्योंकि इसके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड बैठा था। दोस्तों, तब इसको पता चला कि पिछले 1.5 साल से इस आदमी की जिंदगी एक मजाक बन चुकी है।
1.5 साल में जो जो टॉर्चर इसके ऊपर हुआ है वो पूरा जापान देख चुका है। इस आदमी का वजन बहुत गिर चुका था, ये जहनी तौर पर भी ठीक नहीं था। 1.5 साल से इसने किसी इंसान से ठीक से बात भी नहीं की थी, इसीलिए इसको बोलने में भी मसला पैदा हो रहा था। लेकिन इस शो के प्रोड्यूसर्स ने इससे कोई माफी नहीं मांगी। नसूबी का कहना था कि ये एक जहन्नुम में रह रहा था, ये मर जाएगा लेकिन फिर ये कभी ऐसा नहीं करेगा। खैर, इतने टॉर्चर के बाद टोमोकी हिमात्सु यानी नसूबी जापान में बहुत मशहूर हो गया था। ये आदमी आज भी स्टैंड अप कॉमेडी करता है, लेकिन इसका नाम मशहूर इसी वजह से है कि इसने तारीख के सबसे बदतरीन रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। जापान की हुकूमत ने बाद में इस शो पर क्रैकडाउन कर इसको बंद कर दिया था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।